गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस जो है वो नुपुर मैम लेते हैं, है ना। लेकिन अभी जो है कुछ समय तक नुपुर मैम आपकी क्लासेस नहीं ले पाएंगे। जब तक नुपुर मैम आपकी क्लासेस नहीं लेंगे तब तक आपकी क्लासेस जो है वो मैं लूंगी, और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है, तो हम जो है आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं, और जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, वहीं से हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अपने नाम अभी तक नहीं लिखे हैं, बच्चों अपना रियल नेम आप चैट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों आप लोग पढ़ रहे हो नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के अंदर ही जो है कुछ एक टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो आप लोग सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, पोल सेक्शन में पूछते हैं। वैसे तो आप सभी बच्चों को पता है कि पोल सेक्शन कहाँ होता है, कैसे वहां तक हम जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आप सभी को एक बार जो है फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ कि पोल सेक्शन हम कैसे पोल सेक्शन तक पहुंचा जाता है। तो देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर नंबर 1 वाली जो है वो अपने फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी। वहां पर जो है नीचे 3 डॉट्स है, जब आप उन डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। इन ऑप्शंस में जो है आपने एक्टिविटीज आपको नजर आएगा, आपने एक्टिविटीज पर क्लिक करना है। एक्टिविटीज पर क्लिक करके आपको जो है कुछ इस तरह का यहाँ पर नजर आएगा, पोल्स 1 एक्टिव। अभी आपको बच्चों ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो है ऐसे 4 तरह के ऑप्शन नजर आएंगे। आपके हिसाब से जो ऑप्शन ठीक होगा आपने उस पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करके आपने जो है बच्चों वोट पर जरूर जरूर क्लिक करना है। अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो, वोट पर क्लिक करना भूल जाते हो, तो आपका आंसर मुझ तक बच्चों नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर वोट पर भी जरूर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपको जो है आगे चल के पोल सेक्शन तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत आएगी आपने मुझसे जरूर पूछना है। चलिए, तो बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर, मतलब घातांक और घात, है ना। अगर आप यही टॉपिक पढ़ रहे थे तो फटाफट से आप वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए अगर आप इसी टॉपिक को पिछली क्लास में आपने पढ़ा था तो, कि घात क्या होती है, घातांक क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है बच्चों। ठीक है, एक बच्चे ने, मोहित ने अपना आंसर दिया है कि यस आप जो है यही पढ़ रहे थे। ठीक है, हाँ, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए बेटा अपना नाम भी आप लिखें। जैसे कि अभी जो है अवनीश गुप्ता जी के नाम से एक बच्चे ने चैट बॉक्स में रिप्लाई किया है, लेकिन बेटा आपने अपना नाम जो है वो नहीं बताया है, तो आप अपना नाम भी जो है वो जरूर बताएं। चलिए, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ रहे थे, तो आपको जो है इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन अभी अपनी स्क्रीन पर नजर आएगा। ठीक है, तो आपने जो है उसे किसने करना है, पोल सेक्शन में आपने करना है। तो पोल सेक्शन में आपने आंसर करना है, तो इसलिए आपका चैट बॉक्स जो है वो मैं अभी के लिए बच्चों ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा है तो बेटा आप रुक जाइए। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। ठीक है, पोल सेक्शन ऑन करने से पहले मैं आपको खुद यहाँ से बता दूंगी। चलिए, तो आपके पास क्वेश्चन है कि 5/7, 5/7 है, और इस पूरे की घात, पूरा यहां से ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे की घात जो है वो 3 है। ठीक है, इसको आपने गुणा करना है 49 से। ठीक है, ये 49 है, इसको आपने गुणा करना है 49 से, 49 से। तो आप सभी बच्चे पहले तो इसे अपनी कॉपी पर सॉल्व कीजिए, अच्छे से देखिए कि इसका क्या आंसर आ रहा है। जो आपका आंसर आ रहा है क्या वो इन ऑप्शन में है, अगर है तो बहुत अच्छे, नहीं है तो आप अपने आंसर को सरलतम रूप में बदलिए, उसको काटिए। ठीक है, फिर देखिए कि क्या अब आपका आंसर यहाँ पर है, तो आपको शायद अपना आंसर मिल जाएगा। अगर आपको बिना काटे ही आंसर मिल गया तो बहुत बढ़िया, बिना काटे आपको आंसर नहीं मिला तो आप उसे जरूर कट करके उसके सरलतम रूप में लिखिएगा, फिर शायद आपको आपका उत्तर जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो चलिए 5 सेकंड में आपको पोल सेक्शन बच्चों नजर आ जाएगा। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, तो आपको जो है पोल सेक्शन बच्चों हो चुका है ओपन। तो आप सभी जिन जिन बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, आंसर मिलता जाएगा, वो बच्चे जाएं और पोल सेक्शन में अपने आंसर जो आपका करेक्ट आपको लग रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक करें और फिर वोट पर क्लिक करें। एक बच्चे ने अपना उत्तर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। क्लास में जो है वो लगभग अभी काफी बच्चे हैं, 12, 13, 14, 15 बच्चे क्लास में हैं। तो 15 के 15 बच्चों के मुझे आंसर्स
मिलने चाहिए। ठीक है, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं बेटा, मैं आपको बता दूं कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है ना। तो इसे आप सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो है चैट सेक्शन में जरूर जरूर सॉरी चैट सेक्शन नहीं, पोल सेक्शन में, है ना, अपना आंसर जो है पोल सेक्शन में जरूर जरूर दीजिए। 3 बच्चों ने अपने आंसर मुझे दे दिए हैं, बहुत अच्छा बच्चों, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। तभी बच्चे कोशिश करेंगे, क्या पता आप कोशिश करो और आपका जो है पहली बारी में ही आपको करेक्ट आंसर मिल जाए, है ना। क्या पता कोशिश करने से आप सही उत्तर तक पहुंच जाओ, पर अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप कभी आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आपका आंसर सही आए या गलत आए उससे अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप कोशिश करोगे तो शायद आप सही उत्तर तक भी पहुंच जाओगे। ठीक है, 5 बच्चों ने अपनी तरफ से मुझे अपना आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। ठीक है, 5 बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। अभी 10 बच्चे रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है। तो बच्चों ट्राई करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जो भी आपका उत्तर आ रहा है उसे सिलेक्ट करो और अपना जो है आंसर सबमिट कर दो वोट पर क्लिक करके। ठीक है, जो हम पोल्स बनाते हैं बच्चों वो आपकी सहूलियत के लिए ही बनाते हैं, मतलब ताकि आपको जो है पढ़ने में मजा आए, है ना, इंटरेस्ट हो, आपका इंटरेस्ट ज्यादा अच्छे से पैदा हो। तो अगर आप ही इसका यूज नहीं करेंगे तो ये किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि ये सब पूरी स्लाइड्स आप सभी बच्चों के लिए ही बनाई गई है। तो अगर आप बच्चे पोल में आंसर नहीं दोगे तो कौन देगा, टीचर तो आंसर नहीं देगा, है ना, क्योंकि ये पोल आप सभी के लिए है। तो आप में से 7 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है बच्चों। तो आप जो है इसका पूरा पूरा फायदा उठाया कीजिए, क्लास का अच्छे से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, कोशिश किया कीजिए और एकदम मजे में क्लास लिया कीजिए। देखिए कितना अच्छा होता है, एकदम पजल की तरह कितना मजा आता है इसे सॉल्व करने में, कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरा ऑप्शन ऐसा आया तो देखते हैं किसका सही होगा किसका गलत होगा, है ना। तो एकदम आपने इसको एंजॉय करके क्लास को आपने लेना है। अब देखिए पोल सेक्शन में 8 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है। तो बच्चों प्लीज आप कोशिश कीजिए और अपना आंसर जरूर दें। 9 बच्चों के मुझ तक आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10 बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी बच्चे भी जरूर जरूर कोशिश करें और अपना आंसर दें। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए तो 10 सेकंड में यहाँ पर वेट करूंगी, अगर कोई बच्चा अभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो बेटा आप माइक ऑन करके बोल सकते हो कि मैम मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ढंग से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है बेटा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बच्चों आपका पोल जो है वो हो चुका है एंड, और जो आपका चैट सेक्शन है वो हो चुका है ओपन। ठीक है, तो आप अपना आंसर जो है वो चैट सेक्शन में भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि 5/7 है और उसकी जो घात है वो 3 है और गुना करना है आपने इसको 49 से। तो जब भी ऐसा आपको कहा जाए, देखिए पूरा का पूरा ब्रैकेट है ये, है ना, पूरा का पूरा, मतलब कि जो घात है वो 5 की भी है और 3 की भी है। ठीक है, मान तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात भी 3 है और 7 की घात भी बच्चों यहाँ पर कितनी है, 3 है, और गुणा इसको करना है हमने 49 से। ठीक है, तो चलिए करते हैं, आप सभी को घात कैसे खोलते हैं आपको सिखाया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अच्छा मेरा एक सवाल है, आप सभी बच्चे इसका आंसर चैट सेक्शन में देंगे। क्या इसका मतलब, ये देखिए 5 की घात 3 है ना, क्या इसका मतलब होता है कि 5 को 3 से गुणा कर दीजिए, क्या इसका मतलब ये होता है? अगर होता है तो वाई टाइप कर दो, नहीं होता तो नो लिख दो, है ना, होता है तो यस लिख दो, नहीं होता तो नो लिख दो। कि क्या 5 की घात 3 का मतलब ये होता है कि 5 को 3 से गुणा करो? ठीक है, सभी बच्चे बताएं। 15 बच्चे हैं क्लास में, लेकिन अभी तक एक ही बच्चे ने अपना आंसर दिया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि क्या इसका मतलब ऐसा होता है
ठीक है, काफी बच्चे कह रहे हैं कि इसका मतलब ऐसा नहीं होता। चलिए, तो मेरा आपसे एक और सवाल है कि क्या इसका मतलब ऐसा होता है कि 5 को 3 बार जोड़ना है, ऐड करना है? क्या इसका मतलब ऐसा होता है? नो मैम। ठीक है, वेरी गुड, नहीं होता ऐसा भी। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा माइक ऑन करके? मैम 5 गुना 5 गुना 5। वेरी गुड, 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब कि 5 को, बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है, 5 को जो है हमने 3 बार लिखना है। कितनी बार? 3 बार। जो हमारी घात है उसका मतलब कि 5 को हमने इतनी बार लिखना है, और बीच में जो है वो गुणा का निशान लगाना है, जमा का निशान नहीं होगा, और 5 गुणा 3 भी जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर है 5 गुणा 3, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। इसका मतलब है कि 5 को 3 बार लिखिए और गुणा कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 5 पंजे होता है 25, और 25 पंजे कितना होता है? 125, है ना? यही होता है ना? अगर कुछ और होता है तो आप बता सकते हो। और वैसे ही हमारे को आगे कहा गया है 7 का क्यूब, मतलब कि 7 को कितने बार लिखेंगे हम? 7 को हम 3 बार लिखेंगे और गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 सत्ते होता है 49, और 49 साते होता है 300, मतलब 343। देख लेते हैं एक बार, यही होता है कि कोई गलत तो नहीं है। तो 9 सत्ते होता है 63, 6 गई हासिल, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34। ठीक है, तो ये सही होता है, ये हमारा ठीक है, और ये ऐसा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब जो है हम इसकी जगह पर इसे लिख देंगे, जहां पर जैसे हमने ये लिखा गया है यहाँ पर जो है हम इनकी वैल्यूज को लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, नीचे लिखते हैं यहाँ पर। 5 का क्यूब किया हमने तो कितना आंसर आया? तो आंसर आया 125/343, और गुणा करना था हमने इसको 49 से। तो अभी अभी हमने ये देखा कि 49 और 343 जो है वो 7 के पहाड़े में आते हैं, क्योंकि 7 सत्ते होता है 49, और 49 को गुणा करेंगे तो 343। तो मतलब ये आपस में कट सकते हैं। कैसे कट सकते हैं? क्योंकि ये इसके पहाड़े में आते हैं। तो चलिए करते हैं। 7 सत्ते 49, और 49 से 7 को गुणा किया तो आया 343, मतलब कि 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 यहाँ पर आएगा 49। ठीक है, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34, 34 6 यहाँ पर चला गया, 63 बन गया, 9 सत्ते 63। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आया कि कैसे काटा गया है तो आप क्लास के एंड में मुझसे रुककर जो है इसको पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये फिर से कट सकता है 7 से ही। 7 कम 7, 7 सत्ते 49। तो मतलब मेरा जो अंतिम उत्तर आया वो आया 125/7। ठीक है, 125/7। तो देखते हैं ये वाला जो मेरा ऑप्शन है वो, ये जो मेरा आंसर है वो किस ऑप्शन में है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो बहुत बच्चों ने, 11 में से कम 8 बच्चों ने जो है वो इसे ही अपना राइट आंसर चूज किया था। तो वेरी गुड बच्चों, आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना था, किसी ने बी को, किसी ने डी को। तो बच्चों ये गलत है, सही है ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको समझ आ गया कि इसका जो आंसर है, सही आंसर वो ऑप्शन नंबर सी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चों आपने अभी के अभी मुझसे पूछना है। ठीक है, अभी के अभी आप मुझसे पूछिए कि आपको क्या चीज है जो इसमें जो है वो समझ नहीं आई। अगर सब कुछ समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि 2-4 बच्चों के हाँ करने से इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी को समझ आ गया है ना? तो जब सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे तो हमें पता लगेगा कि अच्छा सभी को ये समझ आ चुका है। ठीक है, आपने यहाँ पर शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई भी आपका डाउट है आपने एकदम खुल के जो है वो बच्चों पूछना है। ठीक है, आपने अपने बेस को जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आपके मन में जितने भी सवाल उठते हैं आप मुझसे जरूर जरूर पूछिए। चलिए, तो लगभग जो है क्लास के सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया है, तो बहुत अच्छे। अगर आपको समझ आ गया है तो, है ना? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके लिए हम एक बार इसको मैं आपको फिर से फटाफट समझा देती हूँ, अगर कोई आपका डाउट रहा भी होगा तो। ठीक है, हमें कहा गया था बच्चों कि इसको गुणा कीजिए। देखिए, 5/7 की घात 3 को गुणा कीजिए 49 से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे ऐसे लिख दिया। और मुझे पता है कि क्योंकि ये पूरा है, अगर यहाँ पर ऐसा होता, देखिए यहाँ पर ऐसा होता 5/7 और ब्रैकेट सिर्फ 5 के ऊपर लगा होता और 3 यहाँ लिखा होता, तो मैं सिर्फ 5 की ही घात 3 समझती, 7 की घात 3 नहीं होती अगर केस कुछ ऐसा होता। ठीक है, अगर केस कैसा होता, ऐसा होता।
लेकिन केस में क्या है, यहाँ पर देखिए पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है वो ब्रैकेट लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है, तो मतलब जो 3 है वो दोनों का है, वो 5 का भी है, वो 7 का भी है, जो घात है वो 5 की भी है और 7 की भी है, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया अलग अलग। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसे जो है वो सॉल्व किया। सॉल्व कैसे करते हैं वो आप सभी बच्चों ने मुझे बताया। क्या बताया कि हम, इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 को 3 से गुणा करो, ना ही इसका मतलब ये होता है कि 5 को 5 3 बार लिख के जमा करो, ये इसके मतलब नहीं होते। इसका मतलब होता है 5 को 3 बार लिखो और गुणा करो, तो मैंने गुणा किया तो आया 125, और 7 को 3 बार गुणा किया तो आया 343। ठीक है, फिर जब मैंने इनकी वैल्यू निकाल दी थी, इसकी और इसकी, तो मैंने इन दोनों की जगह पर जो है इसे और इसे लिख दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेरे पास आ गया, और गुणा कर दिया फिर 49 से। ठीक है, 49 से गुणा करने पर क्या हुआ, मैंने देखा कि 49 और 343 आपस में कट सकते हैं, इनको काट दिया, तो मेरे पास जो अंतिम फाइनल आंसर आया वो आया 125/7, जो था मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का आप मुझे टाइम दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। बेटा आपने माइक ऑन नहीं करना है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ये आपने माइक करना है, माइक ऑन करना है, ऐसे जो है आपने माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर्स, उसमें आपका कोई भी डाउट होगा तो आप अभी भी पूछ सकते हो, या आप क्लास खत्म होने के बाद भी जो है मुझसे जरूर जरूर पूछिएगा। और जैसा कि अभी भी कुछ बच्चे अपना नाम लिख रहे हैं, तो बच्चों आपने भी अपना नाम जो है वो लिखना है। ठीक है, जो नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक वो है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है जो हम शुरू करेंगे। सभी बच्चे से जो है बिल्कुल आराम से और ध्यान से समझेंगे। कोई भी बच्चा आपके मन में डाउट आएगा तो आपने मुझसे उसी वक्त उसे पूछना है, अपने मन में आपने कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, यदि पहले हम देखेंगे कि वर्ग क्या होते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, क्या किया जाए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग। कौन, जब हम किसी संख्या को उसी से गुणा करें, जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर 15, 15 को मैं गुणा कर रही हूं 15 से ही, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ, देखिए 15 का स्क्वायर, क्योंकि 15 कितनी बार है, 15 2 बार है, 1 2, तो आधार है मेरा 15, और घात कितनी होगी, घात होगी 2, क्योंकि मेरा 15 2 बार है। ठीक है, 2 बार है तो घात मैंने 2 लिख दी। तो जब किसी की भी घात को 2 लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 2, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, 15 का वर्ग है। ठीक है, जब भी किसी की घात 2 होगी तो हम बोलेंगे ये क्या है, 15 का या फिर किसी भी संख्या का क्या है, वर्ग है। अगर घात 3 होगी तो क्या तब भी हम उसको वर्ग ही बोलेंगे। आप यस और नो टाइप कर सकते हो कि अगर किसी की घात 3 है, मान लीजिए यहाँ पर है 15 की घात 3, तो क्या तब भी मैं उसे कहूंगी कि ये 15 का वर्ग है। अगर 15 की घात 3 है तो क्या मैं ऐसा कहूंगी कि 15 का वर्ग है ये। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, आपको लगता है कि हाँ कहेंगे तो आप बस या वाई लिख दीजिए, आपको लगता है कि नहीं इसे वर्ग नहीं कहेंगे तो आप नो लिख दीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों ने लिखा है नो। ठीक है, वेरी गुड, नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी की घात अगर 3 होती है तो उसका हम कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं वो भी हम जो है इसी क्लास में आगे बढ़ेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपने बस इतना याद रखना है कि अगर किसी की घात 2 है तो इसका मतलब वो क्या है, उसका वर्ग है। तो देखिए यहाँ पर, या फिर आपको यहाँ पर बताया गया है एग्जाम्पल में कि 5 का वर्ग क्या होगा। 5 का वर्ग, वर्ग मतलब घात 2, 2 मतलब घात अगर 2 है तो 5 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा, आपस में गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है, तो मतलब 5 का वर्ग कितना हुआ, 25। वैसे आपको पूछा गया है कि 8 का वर्ग निकालिए, तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64, क्योंकि 8 गुणा 8 जो है वो 64 होता है। ठीक है, तो वर्ग कुछ नहीं है, वर्ग बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर पूछा जाए कि किसी संख्या का वर्ग निकालिए, तो आपने उस संख्या को उसी से गुणा कर देना है। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अभी आपको जो है यहाँ से मैं क्वेश्चन दूंगी, आपने उसका आंसर जो है वो देना है। वर्ग क्या है, वर्ग है कि अगर हम किसी संख्या को उसी से गुणा कर दें तो जो भी उत्तर आया वो उसका वर्ग हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपका है कि 7 का वर्ग
बताइए 7 का वर्ग कितना होगा? मैम 49। 49। 49। हाँ 49, मैम 59। 49। हाँ 49। किसी बच्चे ने जो है अभी गलती 49, से 49। ठीक है बेटा, अब आप माइक अपना ऑफ रख सकते हैं, है ना। 49 या फिर 49। क्यों? क्योंकि 7 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को 7 से ही गुणा कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग, 7 की घात 2। 7 सत्ते करेंगे तो कितना होता है, वो होता है 49। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप मुझे बताइए 12 का वर्ग। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 12 का ऐसे ऊपर 2 लगा के, इसको भी कहेंगे हम 12 का वर्ग। बताइए 12 का वर्ग जो है वो कितना होगा? 144। 44। वेरी गुड, कितना होगा? 144, 144। 144। चलिए देखते हैं कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। क्योंकि हम 12 को क्या कर रहे हैं बच्चों, हम 12 को 2 से गुणा नहीं करेंगे, हम 12 को 12 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। यस। बेटा माइक ऑफ रखिए, है ना। चलिए 12 को 12 से गुणा करके देखते हैं। 12 गुणा 12, 2 दूनी होता है 4, 2 एकम होता है 2, मतलब 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। 4, 2 जमा 2 4 और 1 का 1, मतलब 144, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको लगभग लगभग समझ आ ही गया है कि किसी का वर्ग कैसे निकाला जाता है। उस संख्या को उसी से क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है, तो वो उसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। जैसा कि अभी हमने पिछली साइड में समझा भी इस चीज को, कि अगर किसी चीज का वर्ग है तो उसका मतलब है कि उस संख्या को उसी से गुणा करो, है ना। अगर इसको घात के रूप में लिखना होगा तो जो चीज बार बार रिपीट होती है, जो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, वो है 3। 3 हो गया हमारा आधार, और 3 खुद को कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2, तो वो हो गई उसकी घात, ठीक है। 3 है हमारा आधार की जो हम लिखेंगे वो 3 होगा, और जो हमारी घात है वो ये बताती है कि 3 खुद को कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो कितनी बार कर रहा है, 2 बार। और अगर किसी संख्या की घात 2 होगी तो उसको हम बोलेंगे उस संख्या का वर्ग, ठीक है। तो आपने अभी जो है 2-3 चीजें सीखी कि कैसे किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक और चीज सीखी कि अगर किसी संख्या के वर्ग को दर्शाना है तो उसकी घात में कितना लिख देंगे हम, 2। जैसे यहाँ देखिए 3 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, 3 की घात 2। 7 का वर्ग मतलब 7 की घात 2, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग, चाहे आपकी संख्या ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, या धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, चाहे उसके पास माइनस का चिन्ह हो, साइन हो, या उसके पास जमा का निशान हो, पॉजिटिव का साइन हो, प्लस का साइन हो, अगर आप इन दोनों संख्या का वर्ग करते हो, स्क्वायर करते हो, है ना, तो आपको धनात्मक संख्या ही जो है वो प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने पॉजिटिव 2 लिया, जमा का 2 लिया, जमा के 2 के इन्होंने वर्ग किया, तो क्या आया, 2 गुना 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो हमारे पास आया धनात्मक 4, ठीक है। और अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर जो है वो नेगेटिव का 2 लिया, माइनस का 2 लिया, ठीक है। तो माइनस का 2 लिया तो मतलब माइनस का 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर 2 बार क्या लिख दिया, माइनस का 2। माइनस का 2 गुना माइनस का 2। तो हमें पता है कि पूर्णांकों को कैसे गुणा किया जाता है। पूर्णांकों को गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले संख्या को गुणा कर देंगे, है ना। तो 2 गुणा 2 कितना होता है, तो 2 गुणा 2 होता है 4। और चिन्ह का पता कैसे लगाएंगे कि चिन्ह कौन सा आएगा, तो आप सभी को ये बात पता होगी कि अगर चिन्ह समान हो, समान मतलब एक जैसे हो, जैसे कि देखिए ये भी, इसके पास भी माइनस है और इसके पास भी माइनस है, दोनों माइनस है मतलब दोनों सेम है, एक जैसे है, समान है, तो उत्तर में जो हमारा चिन्ह आएगा वो हमेशा प्लस का ही आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, प्लस का 4। तो इसलिए आपको कहा गया है कि अगर आप किसी ऋणात्मक या धनात्मक संख्या का वर्ग करते हो तो हमेशा उत्तर में आपको धनात्मक मतलब पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और गुणा हम सिर्फ 2 बार ही कर रहे हैं, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चों आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया कि ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। बेटा माइक ऑन आपने नहीं करना है, अगर आपको कोई डाउट है तो ही आप माइक ऑन करें, अदरवाइज अपना माइक ऑफ रखें, ठीक है।
ठीक है, तो चलिए आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, आपने जो है उसका आंसर मुझे बताना है। आपको कोई डाउट होगा तो आप अभी भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका वर्ग कितना होगा। -3 आपकी संख्या है, इसका आपने बताना है कि वर्ग कितना होगा। -9 मैम प्लस का 9। ठीक है, एक कुछ बच्चे कह रहे हैं -9, कुछ बच्चे कह रहे हैं +9। तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं बाकी बच्चे कि कौन सा आपके हिसाब से सही है। क्या ये प्लस का आएगा। ठीक है, वेरी गुड, जिस बच्चे ने प्लस बोला है ठीक है, वेरी गुड, है ना। प्लस का 9। हाँ, तो ये कहाँ आएगा, ये हमारा ऑप्शन ठीक है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऐसा क्यों हुआ, चलिए फिर से देखते हैं। क्योंकि -3 था, है ना। -3 कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो चलिए लिखते हैं -3 गुणा माइनस का, समान थे, हाँ जी, दोनों चिन्ह समान थे इसलिए प्लस का आया है। हाँ जी बेटा, वेरी गुड, है ना, क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है, इसलिए प्लस का आएगा। तो चलिए जिन बच्चों को समझ नहीं आया था उन्हें मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ कि बच्चों जब हम किसी पूर्णांक को, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये माइनस के है ना, तो उनको जब हम गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले आप संख्याओं को गुणा कर दो, जो आपकी संख्या है उनको गुणा कर दो। 3 कितना होता है, 3 होता है 9, ठीक है। फिर चिन्ह देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो संख्याएं थी जिनको हमने गुणा किया उनके चिन्ह कैसे हैं, क्या उनके साइन एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है, दोनों कैसे हैं, सेम है, एक जैसे हैं। तो जब भी दोनों के चिन्ह एक जैसे होंगे, साइन सेम होंगे, तो आंसर में हमेशा प्लस का साइन ही आएगा। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है प्लस का 9, या फिर सिंपल 9 भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चे ने जो है -9 बोल दिया था, गलती से बोल दिया था या जैसे भी बोल दिया था बेटा, आपको समझ आया कि इसका आंसर +9 क्यों होगा। अगर आपको समझ आ गया तो आप एक बार बता दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे अभी दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन है बच्चों, आपने उसका आंसर भी देना है। 6 का वर्ग बताइए कितना होगा। 36। 36। ठीक है, वेरी गुड, कितना होगा, 36। क्यों, क्योंकि 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 की कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए -6, -6 का वर्ग कितना होगा। 36 आएगा। 36। ठीक है, वेरी गुड, कितना आएगा, ये भी 36 ही आएगा, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि संख्या चाहे पॉजिटिव हो, संख्या चाहे नेगेटिव हो, वर्ग हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, आप सभी ने जो है बहुत अच्छे से इसके जवाब दिए हैं। सभी बच्चों को शाबाश, है ना। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी बच्चे जो है अपने अपने आंसर देते हो, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ बच्चे सही आंसर देते हैं तो भी अच्छा लगता है, कुछ बच्चे कभी गलत देते हैं तो भी अच्छा लगता है कि उन्होंने कम से कम कोशिश की, है ना। क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे तो आप कभी ना कभी सही आंसर तक तो जरूर पहुंचोगे, पर अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप सही आंसर तक कैसे पहुंचोगे, है ना। तो इसलिए अगर आप कभी कभी गलत आंसर भी दे देते हो तो इसमें बेटा कोई बुरी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि गलत दे दिया यार क्या हो गया, है ना। तो आपने बिल्कुल आराम से क्लास को अच्छे से पढ़ना है। जो भी आपके मन में आंसर आते हैं सही गलत, वो आपने जो है यहाँ पर जरूर बताने हैं। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि कैसे दर्शाते हैं, घात 2 लिखकर दर्शाते हैं, और हमने ये भी पढ़ लिया कि चाहे संख्या माइनस की हो चाहे प्लस की हो, अगर उसका वर्ग, याद रखना है कि ये सिर्फ वर्ग के केस में ही होगा। अगर उसकी घात 3 होती, जैसे मान लीजिए -2 की घात 3 होती, तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा। ये सिर्फ कब होगा, जब घात 2 है, जब उसका वर्ग हो रहा है, तो कैसी संख्या आएगी, पॉजिटिव। बेटा शायद किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ रखिए। चलिए तो अगला पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई संख्या है जिसका वर्ग जो है वो आसानी से हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर हमने किया, तो हम एक, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, मतलब कि मैंने जो है 25 को तोड़कर मैं लिख सकती हूँ किसमें, 25 को मैं तोड़कर लिख सकती हूँ 5 गुणा 5 में लिख सकती हूँ ना। और यहाँ पर 15 है, 15 को मैं क्या, ऐसी क्या कोई 2 संख्याएं हैं, इसका आंसर आपने चैट बॉक्स में देना है। क्या ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनको, सॉरी,
क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 15 आए? क्या है कोई ऐसी संख्या आपकी नजर में कि जिसको मैं उसी से गुणा करूं और वो मुझे 15 दे? मैम 3। 3 नहीं बेटा, देखो अगर हम 3 है, ठीक है, तो मैं 3 को 3 से ही गुणा करूं अगर, तो 3 3 कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको उसी से गुणा करने पर हमें 15 मिले, ठीक है। तो इसका मतलब जो 15 है वो पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। 15 को नहीं लिख सकते हैं, 15 को इन्होंने कैसे लिखा है? 3 गुणा 5, ठीक है, 3 गुना 5 लिखा है। लेकिन ये 3 है और ये 5 है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर 3 लिख रहे हैं तो 3 को 3 से ही गुणा करके अगर 15 आता होता तो हम इसको भी बोलते कि ये कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। आगे देखते हैं 49। तो 49 को हम इन्होंने लिखा है, यहाँ देखिए 49 को इन्होंने लिखा है किसमें? 7 गुणा 7 में। तो मतलब 49 भी जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर हमें 49 जो है वो मिल रहा है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा है 36, बहुत अच्छे। 36 भी क्या है? एक पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या है, ठीक है। चलिए, तो वर्ग संख्या कौन होगी बच्चों? वो संख्या को हम वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग कहेंगे जिसको जो है ऐसी संख्या जिसके पास हो, जैसे मतलब देखो 25 को वर्ग संख्या क्यों बोला? क्योंकि 25 को तोड़ के हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 में, है ना। 49 को इन्होंने वर्ग संख्या क्यों बोला? क्योंकि वर्ग 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 में। 15 को इन्होंने वर्ग संख्या क्यों नहीं बोला? क्योंकि 15 को जो है, 15 के लिए ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसको उसी से गुणा करने पर 15 हमें मिले, ठीक है। तो इसलिए कुछ बहुत कम संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। चलिए, तो आप मुझे अब बताएंगे। बेटा किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जो 24 है, 24, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या आपकी नजर में ऐसी कोई संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर हमें 24 प्राप्त हो, 24 मिले? ठीक है, सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ 24 एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 12 को अगर हम गुणा करें तो हमें 24 मिलेगा। लेकिन क्या मैं 12 को 12 से गुणा करूं तो क्या मुझे 24 मिलेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। देखिए 12 को 12 से गुणा करने पर हमें क्या मिला था? 144, है ना, मिला था ना। तो इसका मतलब जो 12 है वो सॉरी, जो 24 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसको उसी से गुणा करने पर हमें 24 प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आपने पूछना है, ठीक है। अगर आप 12 गुणा 2 करते, देखिए 12 को अगर आप 2 से गुणा करते तब तो आपको मिल जाता 24, है ना। लेकिन वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है कि एक संख्या को उसी से गुणा करो। 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आएगा, तो इसका मतलब 4 वर्ग संख्या होगी। लेकिन 12 को 12 से गुणा करने पर 24 नहीं आ रहा, तो मतलब 24 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। आगे आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैं देने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चों आप पूछिए। चलिए, तो आप मुझे बताइए, ये तो नहीं थी, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 55, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या आपकी नजर में ऐसी कोई संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर हमें 55 मिले? अगर आपकी नजर में ऐसी कोई संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 55 मिले तो आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएं। अगर आपका जवाब यस है, हाँ है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप अपना बताइए कि किस ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर आपको 55 मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो 55 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर नहीं मिल रहा तो नहीं है, ठीक है।
सभी बच्चे बताएंगे कि आप सभी का उत्तर भी हाँ है या किसी का उत्तर ना है। चलिए, तो बेटा 55 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा अभी एक बच्चे ने लिखा है 5, 5 लिखा है ना, 5 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो 5 पंजे 25 होता है, 55 नहीं होता है ना। तो मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको उसी से गुणा करने पर 55 आए। 55 को लाने के लिए क्या करना होगा? हमें 11 को 5 से गुणा करना होगा। लेकिन ये जो है वो वर्ग नहीं होते, ये गुणनखंड होते हैं, है ना। तो इसका मतलब 55 भी जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिस बच्चे ने बोला 5 से गुणा करना, तो बच्चे 5 से गुणा करने पर हमें 25 मिलेगा, 55 जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको एक और क्वेश्चन जो है मैं देती हूँ, वो है 64, 64। क्या 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या आपकी नजर में ऐसी कोई संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 64 मिले? मैम 8। मैम 8। वेरी गुड। कौन है वो संख्या? 8। अगर मैं 8 को 8 से ही गुणा करूं तो मुझे मिलेगा 64। तो इसका मतलब जो 64 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये नहीं थी, ये भी नहीं थी, और ये है। चलिए, तो आप मुझे एक और बताइए। 16। क्या 16 एक मैम 416। वेरी गुड। क्या है? 4 चक 16 होता है, 4 गुना 4 होता है 16। तो इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है आपके सामने। बताइए, 99, 99। क्या 99 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या आपकी नजर में कोई ऐसी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर हमें 99 मिले? मैम जी 99 नहीं है। वेरी गुड। क्या है? ये नहीं है। चैट सेक्शन में जो बच्चे लिख रहे हैं बच्चों, आप भी बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, और जिसने माइक ऑन करके बोला उसने भी बिल्कुल ठीक बोला कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसको गुणा करके हमारे पास 99 आए। ठीक है, क्योंकि अगर हम 8 आटे करते हैं तो 64 होता है, 9 नाए करेंगे तो कितना होगा? 81 होगा। और अगर 9 के बाद आता है 10, 10 से करे तो कितना हो गया बच्चों? 100 हो गया, है ना। तो 99 जो है वो आया ही नहीं। 81 के बाद सीधे कौन है एक पूर्ण वर्ग संख्या? 100। तो मतलब 81 और 100 के बीच में कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो बच्चों नहीं है। तो अगर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप इसे अपनी कॉपी पे नोट करना चाहते हो तो अपनी कॉपी पे आप इसको नोट भी कर सकते हो। ये हमारे उदाहरण है, हमने उदाहरण लिए, इसमें से जो है सिर्फ 64 और 16 ही जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग की नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं थी जिसको उसी से गुणा करने पर 24 मिले या 55 मिले या 99 मिले। ठीक है, तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या कॉपी पे नोट कर लिया है तो आप वाइट टाइप कर दीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर बच्चों आपने इसको नोट कर लिया है और इसके जो है स्क्रीनशॉट लेना था तो ले लिया है, तो आप वाइट टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको मेरी स्क्रीन जो है वो नजर नहीं आ रही होगी, बस आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए बच्चों, जो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ जाएगी। चलिए, क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम। बेटा आप मैम एक अब बार, आ रही है। अब एक रही है। ठीक है, अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो देखते हैं, हमने यहाँ तक ये सीख लिया है, अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो नीचे आपको जो है बच्चों एक सारणी दी गई है, एक टेबल दिया गया है, उसमें जो है 1 से 20 तक की, 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग दिया गया है। ठीक है, आपको जो है सभी संख्याओं का क्या दिया गया है? वर्ग दिया गया है। यहाँ देखिए,
चलिए हम देखते हैं कि किसका वर्ग क्या होता है। तो अगर हम देखें कि 1 का वर्ग क्या होगा, तो 1 एकम होता है 1। आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पर लिख भी सकते हो, है ना, क्योंकि आपके बहुत काम जो है वो आने वाली है। फिर होता है 2 दूनी, क्योंकि हम इसका वर्ग कर रहे हैं, तो मतलब ये संख्या जो है अपने आप से ही गुणा कर रही है। तो 2 का वर्ग मतलब 2 दूनी 4, ठीक है। और 3 का वर्ग मतलब 3 तिये 9। 4 का वर्ग क्या होगा, आप 4 को 4 से ही गुणा कीजिए, 4 चौक 16। 5 का वर्ग क्या होगा, आप 5 को 5 से ही गुणा कीजिए। 5 को 2 से गुणा नहीं करना है, ना ही 4 को 2 से गुणा करना है, 5 को 5 से ही गुणा करना है। 5 5 25, ठीक है। वैसे ही 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 10 से 100, ठीक है। तो मतलब 1 से 4 के बीच में जितने भी संख्याएं होंगी वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 1 के बाद सीधे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, क्योंकि 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, बीच में कोई भी संख्या नहीं आई, तो मतलब वो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि उनके लिए ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है जिसको उसी से गुणा करने पर हमें वो संख्या प्राप्त हो। वैसे ही 4 और 9, 4 और 9 के बीच में क्या क्या है, 5 6 7 और 8, तो मतलब 5 6 7 और 8 ये संख्याएं भी जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको उसी से गुणा करने पर या तो 7 मिले या 6 मिले या 5 मिले या 8 मिले, ठीक है। तो ऐसे हम पता करते हैं कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 4 चौके 16, 16 से 25 के बीच में जितनी संख्या होगी वो भी जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए 10 तक तो आप सभी को अच्छे से याद होता ही होगा, है ना, क्योंकि हम 10 का पहाड़ा तो अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमें ये याद रहता है। अब हम देखते हैं 11 से लेकर के 20 तक, तो ये थोड़ा सा जो है आपके लिए याद करना जरूरी भी है। चलिए, तो 11 का जो बच्चों वर्ग होगा, आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। 11 को अगर आप 11 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 121, ठीक है। 12 को 12 से गुणा करोगे तो मिलेगा 144। 13 को 13 से गुणा करोगे तो मिलेगा आपको 169 या फिर 169, ठीक है। 14 को 14 से गुणा करोगे तो मिलेगा 196 या 196। 15 का वर्ग होता है 225। 16 का वर्ग होता है 256। 17 का वर्ग होता है 290 या फिर जो भी इसको बोलते हैं 289, है ना। और 18 का वर्ग होता है 324। 19 का वर्ग होता है 361 और 20 का वर्ग होता है 400। और हमने करना क्या होता है, हमने 19 को 2 से गुणा नहीं करना है, 18 को 2 से गुणा नहीं करना है, हमने 19 को 19 से ही गुणा करना है, 18 को 18 से ही करना है, 17 को 17 से ही करना है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो वर्ग हम निकालते हैं। तो ये थे कुछ वर्ग संख्याएं जो आपको जो है आगे चलकर बहुत काम आएंगी, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया है या आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपने इसको नोट कर लिया है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैम रुक जाइए। ठीक है बेटा, जब आपका हो जाए तो आप बता दीजिएगा, है ना। या आप चाहो तो आप इन्हें खुद से भी जो है वो निकाल सकते हो। करना क्या है, बस इतना ही करना है कि उस संख्या को उसी से गुणा कर दीजिए। कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा हो ना 13 की घात 2, तो आपने कभी भी बच्चों आधार को घात से गुणा नहीं करना होता, ठीक है। आधार को हम कभी भी घात से गुणा नहीं करते हैं, क्योंकि ये होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि आधार को इतनी बार लिखो, तो इसलिए आधार और घात को कभी आपस में आपने गुणा नहीं करना है, ठीक है। तो बेटा अगर आपका हो जाएगा तो आप जो है माइक ऑन करके बता दीजिएगा कि आपने इसको नोट कर लिया है। जिन बच्चों ने अभी टाइम मांगा था ना, सिर्फ वही बच्चे, बाकी नहीं। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिखा है बाकी बच्चों ने। तो जिन बच्चे ने रुकने के लिए कहा था, अगर आपका हो गया तो बेटा आप बता दीजिएगा, ठीक है। मैम हो गया। ठीक है बेटा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक क्या है। तो आपसे एक सवाल पूछा गया है कि जो आपको यहाँ पर सारणी दी गई है इसमें जो है वो वर्ग संख्याएं, मतलब जो वर्ग है, देखिए ये वाली संख्याएं नहीं,
जो हमने वर्ग कर दिया उसकी संख्याएं, तो उनकी इकाई के स्थान पर जो अंक है आपने वो देखना है। तो इसका तो 1 है, क्यों? क्योंकि ये खुद ही इकाई का अंक है, ये भी इकाई का अंक है, तो ये 4 है, ये 9 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इकाई का अंक, तो यहाँ पर है 6, है ना, यहाँ पर है 5, यहाँ पर फिर से 6, फिर 9, फिर 4, 1 और 0 भी है ना। फिर यहाँ पर फिर से 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो हमें यहाँ पर कैसे कैसे अंक देखने को मिल रहे हैं? एक तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 1, 4, 5, 6, 9 और 0, है ना। मुझे तो अभी इतने ही दिख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई एक अंक मिस कर दिया तो आप मुझे बता सकते हैं। 1, 4, 5, 6, 9 और 0। तो हमने देखा कि जितने भी हमारे इकाई के अंक हैं वो क्या 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 है, वो है या तो 1 है, या तो 4 है, या तो 5 है, या तो 6 है, या तो 9 है, या तो 0 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे हमने क्या पता करेंगे। अगर हमने यहाँ पर लिखा है तो क्या पता करेंगे हम कि क्या हुआ इकाई का अंक देख के। मैम हाँ जी, मैम किसी का फोन आ रहा है। आपको आ रहा है बेटा? यस मैम, किसी का फोन आ रहा है इसलिए हम लेफ्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आप क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर जो है क्या है, इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 था, 1 था, 4 था, 5, 6 और 9 था। ठीक है, सिर्फ यही थे। इनमें से किसी भी संख्या के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 नहीं आता है, और हमने यहाँ पर देखा भी अभी अभी कि नहीं आया, सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ तो होगा, देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर इससे हम ये समझे कि जो संख्याएं होती हैं जो किस पर समाप्त होती हैं, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पर, तो इसका मतलब कि वो जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। लेकिन क्या ऐसा सभी के लिए है? तो आपसे आगे सवाल पूछा गया है कि क्या सारी की सारी संख्याएं जो एंड हो रही हैं, जो समाप्त हो रही है, या तो 0 पे, या तो 1 पे, या तो 4, 5, 6 या 9 पे, क्या सभी के सभी वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? आप जो है अपना आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। क्या आपको लगता है कि जितनी भी हमारे पास संख्याएं हैं, अगर उसके अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आ रहा है, जितनी भी हमारे पास संख्याएं हैं अगर उनके अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आ रहा है, वो पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी? क्या आपको लगता है ये सच, यहाँ पर सही बोला जा रहा है या गलत बोला जा रहा है? इसका आंसर यस है या नो है? देखिए, उनमें तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही था, है ना। तो ये बोले कि क्या सभी में ऐसा होगा? अगर कोई संख्या है जो 9 पे खत्म हो रही है, तो क्या उसका वर्ग होगा ही होगा? क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही होगी? अभी हमने पीछे इसका एक एग्जांपल भी किया था, अगर आपने कॉपी पे नोट किया तो आप देख सकते हैं। हमने एक ऐसी संख्या ली थी जिसके अंत में 9 था, लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्या थी या नहीं थी? तभी बच्चे कोशिश करें। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, हमने किसको देखा था, हमने देखा था 99 को। अब देखिए 99 के अंत में भी तो 9 है ना, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सारी की सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। अगर किसी के अंत में जो है वो 0, 1, 4, 5 या 6 या 9 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही होगी। किसी किसी केस में तो चलो ये वैलिड है, किसी किसी केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, पर हर केस में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर आगे उदाहरण भी दिए हैं कि नहीं, सभी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर खत्म होती हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए 11 के अंत में 1 है पर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 14 के अंत में 4 है पर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 15 के अंत में 5 है पर ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 26 के अंत में 6 है पर ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 29 के अंत में 9 है और 30 के अंत में 0 है, पर फिर भी ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इसका मतलब हर केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
चलिए, वे संख्याएं जो 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होती हैं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। हम इसका तो कंफर्म नहीं कह सकते, हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि अगर कोई संख्या इस पे एंड हो रही है तो वो पूर्ण वर्ग होगी ही होगी, है ना। लेकिन हम इस पे ये बिल्कुल श्योर होके 100% श्योर होके कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मान लीजिए मैंने आपको एक बहुत बड़ी संख्या दे दी, ठीक है, मैंने आपको संख्या दे दी 5, 6, 8, 8, 0, 2, तो क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है? सभी सोचिए, इसके अंत देखिए, इसका अंत किससे हो रहा है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल ठीक, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 2 है, और किसी के अंत में अगर 2, 3, 7 या 8 हो तो हम बिल्कुल 100% श्योर होके बोलेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं 3, 3, 4, 9, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? इसके अंत में 9 है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? सोचिए और बताइए कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही होगी। वेरी गुड, जो गौरव नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है कि हो सकती है। हम बिल्कुल 100% श्योर होके नहीं कह सकते कि ये होगी ही होगी, ना हम ऐसा कह सकते कि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है, किसी किसी केस में ऐसा होगा, किसी किसी केस में ऐसा नहीं भी होगा। तो इसमें हम जो है 100% श्योर नहीं हो सकते, नहीं बोल सकते कि ये वर्ग है कि नहीं है। लेकिन इन केसेस में हम पूरी तरह से श्योर होंगे कि हाँ, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा गया है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना चाहिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में जो है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोटबुक में नोट कर दीजिए, अभी आपके पास थोड़ा सा समय है। उसके बाद हम क्लास को जो है वो एंड कर देंगे। कल हम यहीं से जो है अपनी अगली क्लास, कल क्या परसों जब भी आपकी क्लास होगी, यहीं से हम अपनी क्लास को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी जब क्लास खत्म होगी तो कोई भी बच्चा जो है क्लास को लीव नहीं करेगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, उसके बाद जब मेरी बात आपसे हो जाएगी उसके बाद हम क्लास को लीव कर देंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो भी वो क्लास में ही रुकेगा। चलिए, अगर आपने इसको नोट कर लिया है या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बच्चों आप जो है वाइट टाइप कर दीजिए। बेटा अभी क्लास को लेफ्ट नहीं करना है। अभी जो है आपसे एक बात मैंने करनी है, उसके बाद आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसको यहीं तक रखते हैं आज। उसके बाद जो अगली क्लास है वो जो अगला है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ से, ठीक है।